तो हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो ये हमारा सेकंड वीडियो चैनल का, जिसमें हम बात करेंगे लिनक्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि हम आज लिनक्स एंड कर्नल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है लिनक्स एंड कर्नल्स का। तो पहले लिनक्स लिनक्स क्या होता है। तो गाइस, लिनक्स होता है एक ओएस। ओएस माने ऑपरेटिंग सिस्टम, द बेसिक्स। तो ओएस कैसे कैसे होते हैं आपको पता होगा। जैसे विंडोज़ एक ओएस है, मैक ओएस है जो कि एप्पल का होता है, लिनक्स एक ओएस होता है। अब लिनक्स ही क्यों, और लिनक्स क्या है। लिनक्स एक ओएस है जो कि विंडोज़ और मैक की तरह होता है, पर जहाँ की पे विंडोज़ और मैक जो पेड ओएस है। हाँ, याद रखिएगा, विंडोज़ जो फ्री में मिलती है वो क्रैक्ड विंडोज होती है। उसको आप और क्या रियल विंडो नहीं कंपेयर कर सकते। वो एक क्रैक ओएस है, रियल पेड होता है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम, ये इट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि हम फ्री टू यूज़ में ले सकते हैं। और ये मेनली CLU बेस होता है, सॉरी CLI बेस होता है। CLI बेस्ड माने कमांड लाइन बेस्ड। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे CLI बेस्ड क्या होता है। और लिनक्स का काफ़ी मात्रा में यूज़ साइबर सिक्योरिटी, सर्वर्स एंड एथिकल हैकिंग में यूज़ होता है। या जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि इसका एथिकल हैकिंग में काफ़ी यूज़ होता है। और लिनक्स के कुछ की फीचर्स, यानी लिनक्स की कुछ क्या खूबियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि लिनक्स एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है। सॉरी, सॉफ्टवेयर नहीं, माय बैड। लिनक्स एक ओपन सोर्स एंड फ्री ओएस है जो कि हाईली कस्टमाइजेबल है। उसके अंदर आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, ऑलमोस्ट कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। लिनक्स एक CLI बेस्ड क्या है ओएस है। अगेन हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। और लिनक्स इसलिए क्योंकि लिनक्स एक काफ़ी सिक्योर और स्टेबल है। जैसे आप विंडोज़ के अंदर पूरी तरीके से आप खुद का कंट्रोल नहीं ले सकते, बट जो लिनक्स है उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। आप उसके अंदर अगर आप करना चाहें कि आपको ये फाइल बनानी, इसको तोड़ना, इसको कुछ भी करना, तो इट इज़ टोटली योर्स। उसमें उसमें नहीं किसी का कुछ राइट है, नहीं कुछ होगा। तो इसलिए वो सिक्योर और स्टेबल बेस्ड है। हाँ, ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स वही होता है कि पब्लिक जो पब्लिकली कोड अवेलेबल हो। सोर्स कोड माने उसका ओरिजिनल कोड जो इसके अंदर आप कर सकते हो कुछ भी। और लिनक्स के अंदर आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और फिर से उस लिनक्स को आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और लिनक्स ओके, जो लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स है, बट जो विंडोज़ और मैक है वो क्लोज सोर्स है जो कि एक लिमिटेड सीमा तक होते हैं। अब हम बात करते हैं GUI एंड CLI। तो GUI होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, माने कि जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल शो होता है। कि मान लीजिए आपको आइकन्स के तौर पे दिख जाएगा, आपको पॉपअप्स के तौर पे दिख जाएगा, आपको टॉगल्स, आपको इन सब के तौर पे दिख जाएगा। पर अब जो होता है CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि कमांड्स के थ्रू वर्क करता है। दोनों के एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। कि जैसे GUI जो होता है, वो मान लीजिए कि जो माउस है, ये रहा माउस जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इस माउस के थ्रू आप इन पे किसी पे क्लिक कर सकते हो। तो दिस इज अ ग्राफिक्स इंटरफेस, मतलब graphics to user. This all is graphics and I am the user and you are the users. So this is called GUI interface. Okay, GUI. And what is CLI? CLI is command line interface, जिसके अंदर आपको कमांड लाइन का यूज़ करके करना पड़ता है, जैसे टर्मिनक्स एंड कमांड लाइन और पावर सेल्स वगैरह, जहाँ पे आपका कमांड लाइन का यूज़ होता है कि आपको एक प्रॉपर लाइन लिखनी पड़ेगी, नॉट कोड लाइन बट एक पर्टिकुलर लाइन लिखनी पड़ेगी जो कि वर्क करेगी, देन इट विल वर्क।
कोई छोटा सा टास्क हो उसके लिए भी। तो इसलिए जो मेजॉरिटी लिनक्स होता है उसको ऑलमोस्ट 80% जो होता है वो कमांड लाइन के बेस पे होता है। इसी कारण जो लिनक्स है वो नॉर्मल विंडोज से थोड़ा मुश्किल होता है चलाना। एक्चुअली थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल होता है। इसलिए मेजॉरिटी और क्या मेजॉरिटी पीपल विंडोज़ और मैक ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं। मैक भी इतना नहीं, विंडोज़ मोस्ट ऑफ द। अब बात करते हैं हम लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लेवर्स माने फ्लेवर्स माने वैरायटी कितनी है लिनक्स की। अब लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसको कोई भी यूज़ करता है एंड उसको मॉडिफाई करता है और एक अपना खुद का बनाता है। उसके बाद उसका एक डिफरेंट वर्जन वो जो उसका बनाया हुआ है उसको वो लॉन्च करेगा कि उसके कोई भी दूसरा उसको उस हिसाब से यूज़ कर पाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई काली लिनक्स का मतलब, चलो मान लीजिए मैंने एक लिनक्स डाउनलोड करा, मैंने उस लिनक्स को मॉडिफाई करा कि मेरे को वो मॉडिफाई करना है एक हैकिंग के लिए। जैसा कि हमने बात करा था रेड हैट हैकर्स में, जो रेड हैट हैकर्स होते हैं वो क्या है, जो रेड हैट हैकिंग लिनक्स होता है, जो कि आप अगर पढ़ पा रहे होंगे, जो ये फ्लोरिडा में होता है। ये ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, ओके, याद रखिएगा, दोनों ये सेम होता है ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर क्या रेड हैट हैकर्स, क्या जो रेड हैट लिनक्स है दो पर्टिकुलरली हैकर्स के लिए बना है, रेड हैट हैकर्स के लिए। तो इसलिए कि किसी ने क्या मॉडिफाई करा अब क्या रेड हैट हैकर्स के लिए, अब रेड हैट हैकर्स आराम से उसी को सीधे डाउनलोड करेंगे और यूज़ कर पाएंगे। तब पहले हम बात कर लेते फ्लेवर्स की। उबंटू मोस्ट ऑफ द पॉपुलर वंस में से एक है, जो कि बिगनर फ्रेंडली होता है काफ़ी, जो कि ज़्यादातर बिगनर लोग यूज़ करते हैं। और लिनक्स मिंट एक यूज़र फ्रेंडली डेस्कटॉप होता है, जो कि एक डिसेंट यूज़र फेस आपको प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से आप उसको यूज़ कर पाएंगे आसानी से। उसके बाद बात आती है काली लिनक्स की। काली लिनक्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काम आता है। तो एथिकल हैकिंग जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये काली लिनक्स हमारे काम में आएगा। डी वन जो है वो हमने स्टेबल एंड सिक्योर मतलब सोर्स के तौर पर माना जाता है, जिसके अंदर ज़्यादा कोई छेड़खानी नहीं हुई थी। वो एक सीधा सा मतलब सीधा साधा बेस हुआ है, उसमें ज़्यादा कोई छेड़खानी नहीं है। और जैसा मैंने आपको इन दोनों के बारे में बता दिया कि डेवलपर बेस एंड एंटरप्राइज सर्विस बेस से होता है। तो एंटरप्राइज सर्विसेज सॉरी सर्वर्स एंड लिनक्स इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि लिनक्स जो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में यूज़ होता है और यूज टू सर्वर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। और काफ़ी ज़्यादा बेसिस पे जैसे बड़ी कंपनीज हो गई माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज़ वगैरह, सॉरी विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट एप्पल गूगल एंड एक्सेट्रा, वो ज़्यादातर कंपनीज अपने जो क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्वर्स का यूज़ होता है उनको क्या लिनक्स पे करा जाता है। और लिनक्स बैकबोन होती है इंटरनेट की, क्योंकि लिनक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी मतलब एबिलिटी है जो आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के अंदर। तो इसलिए अब बात करते हैं कर्नल की। कर्नल क्या होता है, जो वो मिलिट्री में होता है वो वाला कर्नल नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कर्नल जो कि एक कोर पार्ट होता है। कर्नल वो होता है जैसे कि आपका विंडोज़ है, आप हो यानी यूज़र्स, तो इसके बीच में जो क्या है इंटरफेस होगा। जैसा मान लीजिए ये डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप और मैं यूज़र, so the screen is the interface. So exactly like that, the kernel is the OS core, which is the interface between the user and the application and the hardware. कि मतलब वो क्या जो जो टोटल रन हो रहा है OS को और यूज मेरे थ्रू, तो इसको कर्नल बोला जाएगा। मतलब सॉरी जो प्रोवाइडर है, जो इंटरफेस इसके अंदर प्रोवाइड करवा रहा है वो कर्नल है। ओके, हम आगे बात करेंगे कर्नल कैसे यूज़ होता है। कर्नल के पहले हम फंक्शन जान लेते हैं। सीपीयू मैनेजमेंट कर सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिस्क एंड स्टोरेज मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट कर सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, हम अगर असली दुनिया का एग्जांपल मान के चले, व्हेन यू ओपन अ मीडिया प्लेयर द कर्नल टेल्स द सीपीयू टू प्रोसेस द वीडियो, रैम टू लोड एंड RAM to load data, disk to read the file, and speaker to play the sound. This makes the system work smoothly.
एग्जैक्टली कि जब आप क्या जैसे आपने एक मीडिया प्लेयर खोला, उसके अंदर एक वीडियो लगाया, तो कर्नल क्या करेगा? कर्नल सीपीयू को बोलेगा भाई उठ, अब काम करना है कि तू उस वीडियो को प्रोसेस कर। साइड वाइज रैम क्या करेगी? उस वीडियो का डाटा लोड करेगी। एंड डिस्क क्या करेगी? उस वीडियो की क्या जो डाटा को है वो रीड करेगी, कि जो डाटा रैम बना रही है उसको रीड करेगी। और स्पीकर क्या करेगा? उस फाइल का यानी उस वीडियो फाइल का साउंड प्ले करेगा। तो कर्नल का काम है अपनी बाकी चीज़ों को काम पे लगाना, और अपनी क्या इधर सीधा एक डायरेक्ट इंटरफेस क्या टोटल करके प्रोवाइड कराना। और अब इधर एक सर क्या समरी ले लेते हैं कि Kali Linux is an open source software which is manually distributed. Kernel is the heart of the OS and manages communication between software and the hardware. Learning Linux and the kernel basics is essential for cyber security and ethical hacking. फिर से मैं समरी भी समझा देता हूँ। ये लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी जगह विभाजित है, सॉरी विभाजित ज़्यादा हिंदी होगी, काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कर्नल क्या करता है? कर्नल उसका दिल है जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। तो बस यही है कि लिनक्स एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी यूज़ होता है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।